हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा रहेगा डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन। यानी कुछ जो है डिफरेंशिएशन के टास्क जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से किए जाते हैं। तो हमारा कंटेंट आज का यही है, डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन। डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन करने से डिफरेंशिएशन के कुछ टास्क इजी हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं उस फंक्शन के नेचर पे डिपेंड करता है। कैसे? ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन कहाँ जरूरत पड़ती है? इनवर्स टाइप के फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करना है तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। वैसे अगर नॉर्मल तरीके से किया जाए, अगर हम लोग उसको नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएट किया जाए, यानी उसका डेरिवेटिव फाइंड किया जाए, तो डिफरेंशिएशन का टास्क बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी कैलकुलेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि आदमी फेडअप हो जाता है, उसको छोड़ देता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन यूज करने के पहले हम ठीक है यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ जो है ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले भी आपको आने चाहिए। तो कुछ हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले का जिक्र कर रहा हूँ। क्या है वो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले? जैसे मान लो sin 2x का फार्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x। और एक और फार्मूला होता है 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। tan स्क्वायर x होता है। सेकंड, cos 2x की फार्मूले की बात करें तो cos 2x के 4 फार्मूले होते हैं। एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। और एक और फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो इस तरह से cos 2x के 4 फार्मूले हुए। इसी तरह से tan 2x के फार्मूले कुछ लिख दे। tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x। sin 3x का फार्मूला जानते हो, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। cos 3x का भी फार्मूला जानते हो आप, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो ये सब आपको थोड़े रटने पड़ेंगे, क्योंकि कैलकुलस बिना ट्रिग्नोमेट्री का संभव नहीं है। कैलकुलस के लिए आपका ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए अच्छी तरह, यानी साउंड नॉलेज होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का। अगर साउंड नॉलेज नहीं, फार्मूले नहीं याद है, तो फिर कैलकुलस आपके लिए बेकार है। कैलकुलस को समझना हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले आपको रटने ही पड़ेंगे। जैसे ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हुए, कुछ इनवर्स के भी फार्मूले आपको रटने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ इनवर्स फार्मूले का मैं जिक्र कर रहा हूँ। इनवर्स फार्मूले के साइन व साइन थीटा जैसे लिखा है, साइन व साइन थीटा, तो यहाँ साइन व साइन कैंसिल कर देते हैं, सीधे आ जाएगा थीटा। ये थीटा कब होता है? साइन व साइन थीटा, ये थीटा कब होता है? ये थीटा जो है तभी होता है जब ये थीटा माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में लाई करे। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल। साइन व साइन थीटा, थीटा के बराबर कब होगा? जब थीटा साइन इनवर्स के रेंज में लाई करे, और साइन इनवर्स का रेंज यही होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। इसी तरह से कास इनवर्स कास थीटा, कास इनवर्स कास थीटा इक्वल टू थीटा होगा जब थीटा बिलोंग्स टू
क्लोज इंटरवल 0 to पाई, 0 to पाई होगा, क्लोज इंटरवल 0 to पाई। इसी तरह से टेन इनवर्स टेन थीटा या एक्स ही मान लो आप, टेन इनवर्स टेन थीटा, ये थीटा के बराबर कब होता है, जब थीटा ओपन इंटरवल, थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। इसी तरह से कॉट इनवर्स कॉट थीटा भी थीटा होता है जब थीटा क्या हो, कॉट इनवर्स के रेंज में लाई करे। इसी तरह से सेक इनवर्स सेक थीटा भी थीटा बराबर होता है जब थीटा जो है सेक इनवर्स के रेंज में लाई करे। ठीक, इसके अलावा कुछ और भी फार्मूले, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है। और इसी तरह से टेन इनवर्स एक्स, ये टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू भी π/2 होती है। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू भी π/2 होगी। ठीक, तो ये तो हो गए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हो गए। इसके अलावा आपको कुछ और भी इनवर्स फंक्शन के फार्मूले याद रखने चाहिए, जैसे टेन इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई, ये किसके बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स वाई के बराबर लिख सकते हैं। इसी तरह से टेन इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, और ये होगा किसके बराबर, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y के बराबर होगा। तो ये हो गया कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हो गए और ये आपके इनवर्स के कुछ फार्मूले हो गए। इसके अलावा हम लोग एक चीज और भी है कि कहाँ हम लोग क्या मानेंगे, जैसे यहां लिख देते हैं सम सुटेबल ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन, सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। जैसे मान लो लिखा है रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में यक्स को ए साइन थीटा मानना चाहिए या यक्स को ए कास थीटा मानना चाहिए। इसी तरह से रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में एक्स को ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा मानना चाहिए। इसी तरह से रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में एक्स को ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा मानना चाहिए। ठीक, ये समझ में आ गया। और एक चीज और, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो वहां पे यक्स को साइन थीटा मान लीजिए या कास थीटा मान लीजिए, साइन थीटा या तो कास थीटा मान लीजिए, साइन थीटा या तो कास थीटा मान लीजिए। ठीक, यक्स को आपने साइन थीटा मान लिया या कास थीटा मान लिया। ठीक, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर में यक्स को आप मान लीजिए टेन थीटा। ऐसा क्यों करते हैं, क्यों रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स को ए साइन थीटा मानेंगे या ए कास थीटा माने, ऐसा इसलिए करते हैं कि ये रूट खत्म हो जाता है। जैसे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे,
ए स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर निकालें, ए हो जाएगा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, कास थीटा हो जाएगा। और एक चीज और, जहां ये हो रूट ओवर 1 माइनस एक्स हो या रूट ओवर 1 प्लस एक्स हो या रूट ओवर 1 माइनस एक्स हो अपान 1 प्लस एक्स है, वहां पे एक्स को कास थीटा मानते हैं। ये तीनों जहां हो, ये तीनों जहां हो वहां पे क्या करेंगे, चाहे रूट ओवर 1 माइनस एक्स हो या रूट ओवर 1 प्लस एक्स हो या रूट ओवर 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स है, एक्स को क्या मानेंगे, कास थीटा मानेंगे। ठीक, अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन पे की शुरुआत करते हैं। जैसे साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो साइन इनवर्स 2x अपान रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के पहले y मान लो आप, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मान लिया आपने। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, कैसे ये पता ये x को क्या मानना है। देखो ये कोर फंक्शन है, कोर फंक्शन में अगर एल्जेब्रिक टर्म्स होते हैं, जैसे ये x एल्जेब्रिक टर्म्स है, कोर फंक्शन में अगर एल्जेब्रिक टर्म्स, जैसे एक क्वेश्चन ये है साइन इनवर्स लिखा है और फिर लिखा है 1 माइनस कास 2x और ये रूट बाई 2 लिखा है, ये रूट के अंदर है, मान लो ये रूट के अंदर है, तो यहाँ पे एल्जेब्रिक यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप जो है मतलब यहाँ पे जो है खुद जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। साइन इनवर्स जो कोर फंक्शन है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन यूज करने की जरूरत नहीं है। इसको फार्मूला लिख देंगे और फिर ये कट जाएगा, फिर इसके बाद अपने आप सिंप्लीफाई होगा। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोर फंक्शन में ऑलरेडी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक, और यहाँ कोर फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, या ये कहो एल्जेब्रिक लेटर है। तो यहाँ पे एल्जेब्रिक लेटर जैसे x है, यहाँ पे x है रूट ओवर 1 माइनस एक्स है, तो x को क्या माना जाए कि ये साइन या कोसाइन से रिलेटेड फार्मूले में कन्वर्ट हो जाए, यानी x को किस टी रेशियो के इक्वल सपोज किया जाए कि ये साइन का फार्मूला बन जाए, ये साइन के फॉर्म में आ जाए या तो कॉस के फॉर्म में आएगा। तो आपको ये पता होगा 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस थीटा हो, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी हमने फार्मूले में जिक्र किया है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर होगा, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा किसके बराबर, साइन 2 थीटा को। तो यहाँ पे x को क्या मानेंगे, लेट x इज इक्वल टू आप साइन थीटा मान लें, तो y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। फिर साइन इनवर्स क्या होगा, ये 2 साइन थीटा हो गया, इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा का बराबर होता है, कास स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कास थीटा होगा, तो यहां हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कास थीटा। और साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और कास थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा कास थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो इस तरह से साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसको शो नहीं करते हैं, ऐसे क्रॉस नहीं करेंगे, ये साइन इनवर्स साइन अपने आप कैंसिल होगा, क्या होगा, ये 2 थीटा के बराबर होगा, क्या होगा, ये 2 थीटा के बराबर होगा, 2 थीटा के बराबर हो गया। तो y इक्वल टू क्या हो गया, 2 थीटा, लेकिन हमें चूंकि x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे, इसको x के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको 2 थीटा है तो थीटा को x के फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्योंकि ये हमारा जो है मानना है, ये हमने कंसीडर किया है ना, हमने तो सपोज किया है
लेकिन क्वेश्चन में क्या है, प्रॉब्लम में क्या है, ये तो x का फंक्शन है, तो इसको वापस x के फंक्शन में चेंज करेंगे तब ना डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको पहले वापस हम लोग x के टर्म में कन्वर्ट करें। देखो यहाँ x इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x होगा। ये इस बात का ध्यान रखो कि थीटा को कैसे हम लोग चेंज करेंगे, थीटा के प्लेस पे कैसे करेंगे। तो थीटा है, यहाँ कोई नंबर नहीं है, मान लो ये x इज इक्वल टू एक साइन थीटा है और थीटा की वैल्यू निकालने को बोला जाए तो यहाँ पे a को क्या करेंगे, पहले a को हटाएंगे, a को भाई हटाएंगे, x बाई a करेंगे इक्वल टू साइन थीटा, तब ये साइन जो है उड़ेगा यानी हटेगा। तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x बाई a होगा। ठीक, अब इसको x इज इक्वल टू ए साइन थीटा है तो पहले a को हटाएंगे, तब उसके बाद से यहाँ थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि तभी ना ये उड़ेगा, जब उड़ेगा तब क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बाई ये होगा। तो ये ध्यान रखना कि अगर इस तरह का चीज है, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा है, तो थीटा की वैल्यू निकालनी है तो पहले साइन के जस्ट लेफ्ट साइड में जो a लिखा है उसको हटाएंगे। ये क्लियर हो गया। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे साइन इनवर्स x होगी। अब ये एक तरह से इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, यानी इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन यूज करने से ये और सिंप्लीफाई हो गया, यानी और आसान हो गया, ये और आसान हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसका यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इजकल टू, यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। टू को तो बाहर करेंगे और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लिख देंगे, क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। मान लो cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको y मान लें। अब यहाँ देखो एक चीज है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ x को अगर हम लोग टेन थीटा भी मान लें तो हो सकता है कि कुछ समझ में आए। तो ये देखो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा इजकल टू होता है 2 टेन थीटा अपॉन क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ये फार्मूला है। तो यहाँ x को हम लोग क्या मान लेंगे, टेन थीटा। हमने ये बताया था कि x को ऐसे टी रेशियो के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे कि ये इंटायर फंक्शन ये या तो cos के फॉर्म में आए या तो साइन के फॉर्म में। तो cos के फॉर्म में तो आएगा नहीं, साइन के फॉर्म में आसानी से आ जाएगा। तो इसलिए अच्छा, cos के फॉर्म में आएगा तो क्या होगा, cos इनवर्स cos डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर साइन के फॉर्म में आ गया तो इसको पहले cos के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तब ये cos इनवर्स cos आएगा, फिर cos इनवर्स cos को कैंसिल करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे आप, x को क्या मानेंगे, टेन थीटा सपोज करेंगे, लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा। अब क्या होगा, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स आपका 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए भाई 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये हो गया टेन इनवर्स, सॉरी cos इनवर्स है भाई, cos इनवर्स है, यहां भी cos इनवर्स है। 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, साइन 2 थीटा बराबर होता। तो यहां लिख देंगे आप साइन 2 थीटा हो गया, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब ये cos इनवर्स है, फिर साइन है तो कैंसिल तो होगा नहीं, तो इसको cos में कन्वर्ट करेंगे। साइन थीटा को cos क्या लिखते हैं,
साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिखते हैं, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ये फार्मूला होता है ना क्या, कि साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो यहाँ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये एंगल क्या है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होना चाहिए। तो यहाँ 2 थीटा है, यहाँ 2 थीटा है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 थीटा लिखा गया। तो cos इनवर्स cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब क्या करेंगे, cos इनवर्स cos क्या होगा, कैंसिल होगा, पाई बाई 2 माइनस क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा हो गया, हमने बताया था। अब क्या करेंगे बोलो भाई, अब इसको वापस जो है x के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो y इजकल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x हो जाएगा, टेन इनवर्स x हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए आप x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में फाइंड करना, यानी cos इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें x के टर्म में फाइंड, इसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। और इसी को हमने y के बराबर मान लिया है, इसको y के बराबर मान लिया, यानी जिसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए उसको y मान ले तो छोटा होगा, यानी हमें क्या निकालना है अब, डी बाई डी एक्स आप y निकाले, यानी डी वाई बाई डी फाइंड करना, वही मैं फाइंड करने जा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसको दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ओवरऑल ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया आपका माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्या है, y क्या है, y मीन्स cos इनवर्स 2x अपान 1 प्लस, या ऐसे लिख दीजिए आप, या ऐसे लिखकर छोड़ दे, या तो ऐसे लिख दीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव होगा, ये इसका डेरिवेटिव होगा। ठीक, ये समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट लिख दे रहे हैं, डिफरेंशिएट सेक इनवर्स 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी सेक इनवर्स 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। तो इसको y मान लो पहले, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे यहां। अब क्या करेंगे, यहां ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला, जैसे सेक इनवर्स एक्स को लिखते हैं cos इनवर्स 1 बाई एक्स लिखते हैं, इसी तरह से कोसेक इनवर्स एक्स को हम लोग साइन इनवर्स 1 बाई एक्स लिखते हैं, और कॉट इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स 1 बाई एक्स होते हैं, लिखते हैं। तो यहां हम लोग इसको कॉस के टर्म में लिख लें। क्यों कॉस के टर्म में लिखेंगे, ऐसा क्यों है, क्योंकि बेसिकली कॉस साइन का ही फार्मूला होता है, सेक कोसेक का फार्मूला कम ही होता है। क्यों, क्योंकि सेक और कोसेक का फार्मूला रटना हो तो कॉस साइन का ही पर्याप्त है। सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज कर लीजिए, तो क्या होगा, कॉस इनवर्स ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब इसमें x को क्या माना जाए, x को क्या सपोज किया जाए भाई, कि जिससे कि ये cos का या तो टेन का cos का या तो साइन का फार्मूला बन जाए। तो x को हम लोग cos थीटा मान लेते हैं इसमें, लेट x इज इक्वल टू cos थीटा। क्यों cos थीटा मान रहे हैं,
क्योंकि ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, cos 2 थीटा के बराबर होता है, इसीलिए x को cos थीटा माना गया। y इक्वल टू cos इनवर्स क्या होगा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा हो गया। तो cos इनवर्स cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 2 थीटा आएगा। अब थीटा को वापस x के टर्म में लिखिए, y इक्वल टू 2 इंटू थीटा प्लेस पे क्या लिखेंगे, cos इनवर्स x लिख देंगे। अब इसको x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करें, डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू cos इनवर्स x हो गया। दो तो बाहर हो गया, आपका 2 बाहर हो गया, और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, निगेटिव में होता है, -1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, -2 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से ये किसका डेरिवेटिव हो गया, y का डेरिवेटिव हो गया। y को क्या माना गया था, अब y को सेक इनवर्स 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माना गया था। तो ये y का डेरिवेटिव है या सेक इनवर्स 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव है। ठीक, ये क्लियर हो गया भाई। ये जान लो कि ये कैलकुलस का ये जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले आपके याद नहीं है तो आप कर ही नहीं पाओगे क्वेश्चन। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले और एक इनवर्स का कॉन्सेप्ट भी ये पता होना चाहिए, इनवर्स के फार्मूले ही पता होने चाहिए आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक आध 2-3 क्वेश्चन और बता रहे हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर ये 4, ट्रिग्नोमेट्री भाई बहुत जरूरी है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आप नहीं समझेंगे तो आपको आगे जाकर दिक्कत होगा। इंटीग्रेशन में आपको इंटीग्रेशन है आपका, और डेफिनेट इंटीग्रल है, एरिया बाउंडेड रीजन है, यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में काफ़ी दिक्कत होती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक है, आप लोग अभी समय है, आप उसको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा रट लीजिए, आप लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले रट लीजिए आप। ये क्वेश्चन बता रहे हैं, ये टेन इनवर्स a cos x माइनस b साइन x अपॉन b cos x प्लस a साइन x। यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है कोर फंक्शन में क्या है, कोर फंक्शन में x नहीं है। आपको जरा आप इस पे ध्यान दें, कोर फंक्शन में x नहीं है। क्या है, x इंडिपेंडेंट नहीं है, वो तो cos x तो है ही है, x तो है ही है, लेकिन cos के साथ जुड़ा है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसको क्या किया जाए, इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करो कि ये 10 के फार्मूले में आ जाए। थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ अपना कि ये 10 के फार्मूले में कैसे आएगा, 10 के फार्मूले में कैसे आएगा। सबसे पहले इसको y के बराबर मान लेते हैं, y इक्वल टू 10 इनवर्स a cos x प्लस माइनस b साइन x अपॉन a cos x b cos x प्लस a साइन x। अगर हम लोग इसको b cos x से डिवाइड कर दें, b cos x से, किससे, b cos x से, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इस लोकेशन में 1 होगा, क्योंकि एक 10 x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा। देखो भाई, इस तरह के फॉर्मेट में आएगा। ये 10 इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो कैसे जानेंगे, ये 10 इनवर्स है और इस तरह का सिचुएशन है, तो लगभग इससे मिलता जुलता है। अगर 10 इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 इनवर्स x प्लस
ये tan इनवर्स x माइनस जो है tan इनवर्स y के बराबर लिख देते हैं, क्योंकि tan इनवर्स x माइनस जो है tan इनवर्स y का ही फार्मूला होता है, तो इसको हम लोग tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के बराबर लिख सकते हैं। इसको क्या करेंगे, तो इसके लिए b cos x से डिवाइड करें, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 कर देंगे तो हो सकता है इस फॉर्मेट में आ जाए, तो इसको क्या लिखेंगे, b cos x से डिवाइड करेंगे, यानी tan इनवर्स क्या होगा बोलो भाई, इसको b cos x से डिवाइड करेंगे तो a cos x अपॉन b cos x यहां लिख दीजिए, और प्लस माइनस b sin x अपॉन b cos x लिख दीजिए, होल बाई b cos x अपॉन b cos x प्लस a sin x अपॉन b cos x। ये क्लियर हो गया। अब क्या क्या होगा बताओ जरा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये देखो cos x कैंसिल होगा, ये भी cos x कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा a बाई बी, माइनस यहां माइनस हो जाएगा, भी कैंसिल हो गया, साइन बाई कास क्या होता है, tan x होता है, क्या होता है, tan x होता है, होल बाई ये 1 हो गया, कट गया वो 1 प्लस a बाई बी इंटू tan x हो गया। अब देखो ये इस फॉर्म में आ गया, किस फॉर्म में, tan इनवर्स x माइनस वाई, ये tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, इसको किसके बराबर लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स tan x, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan x लिखेंगे, कारण यह है कि ये x है, a बाई बी यहाँ x है और tan x y है अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई क्या होगा, tan इनवर्स x का मतलब a बाई बी माइनस tan इनवर्स y का मतलब tan x। अब इसको लिख दीजिए आप tan इनवर्स a बाई बी माइनस ये x हो जाएगा, कैसे, क्योंकि tan इनवर्स tan कैंसिल होगा। अब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स a बाई बी माइनस एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी मिली, -1 मिली, तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव -1 हो गया, इसका डेरिवेटिव -1 हो गया। -1 हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ये हम जो बताने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 बाई एक्स, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर -1, इसको y के बराबर मान ले आप, यहाँ पे x को क्या माना जाए, हमने आपको बताया था कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था, इसके पहले जब शुरुआत में हमने बताया था कि किस टाइप के फंक्शन में x को क्या सपोज करेंगे, तो यहाँ √1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x को tan थीटा मान लेंगे, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा,
क्या हो जाएगा ये y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन क्या होगा टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। अब यहां भैया आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। बताएं क्या होगा। रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा है, रूट है, तो रूट हट जाएगा, क्या होगा सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा -1 बाई टेन थीटा हो जाएगा। ये ठीक है। अब इसको हमें कोशिश करके इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि ये 10 के फॉर्म में आ जाए। तो इसको साइन कॉस में क्यों ना ब्रेक किया जाए। तो 10 इनवर्स सेक थीटा मीन्स 1 बाई कॉस थीटा। अब -1 बाई क्या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये समझ रहे हैं। अब क्या करें, ये 10 इनवर्स कोर के अंदर यानी कोर फंक्शन में क्या करेंगे, कोर फंक्शन में क्या करेंगे, यहां 1 बाई कॉस थीटा -1 है तो कॉस थीटा एलसीएम ले लें। कॉस थीटा एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। और नीचे क्या होगा साइन बाई कॉस थीटा हो जाएगा। इस तरह से कॉस और कॉस कैंसिल होगा। ये क्लियर हो गया। अब इसको फिर लिखिए 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने आपको ये लर्न करना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। और 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है। और यहां साइन थीटा जो लिखा है, जब इसको थीटा बाई 2 के फॉर्म में ब्रेक किया गया तो साइन थीटा को थीटा बाई 2 के फॉर्म में लिखिए। जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला थीटा टर्म में क्या होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्या होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये फार्मूला, यही फार्मूला यहाँ पे आप यूज करेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा है तो क्या होगा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। और नीचे क्या होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होगा। तो ये क्या हो गया 2 कैंसिल होगा और एक साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। एक साइन दूसरे साइन कैंसिल हो। अब क्या बचा यहां, अब इसको लिखेंगे इक्वल टू 10 इनवर्स क्या हो गया भाई साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। ये हो जाएगा 10 थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्या होगा 10 थीटा बाई 2 हो गया। तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा अब, क्योंकि 10 इनवर्स 10 कैंसिल होगा। और थीटा बाई 2 को ऐसे लिखे 1 बाई 2 इंटू थीटा, और थीटा के प्लेस पे लिख दीजिए, क्या लिखेंगे थीटा के प्लेस पे 10 इनवर्स एक्स लिख दीजिए। अब y इक्वल टू हाफ 10 इनवर्स एक्स आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। यहां हम सॉल्व कर दे रहे हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू और 10 इनवर्स एक्स, 10 इनवर्स एक्स। तो 1 बाई 2 हुआ और 10 इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
या ऐसे लिख दीजिए 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो इस तरह से tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x का डेरिवेटिव ये होगा 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक ना। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 6x रूट ओवर 1 माइनस 9x स्क्वायर, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। शुरुआत में हमने एक क्वेश्चन बताया था, यहां देखिए जरा, शुरुआत में हमने एक क्वेश्चन बताया था साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता है। यहां देखिए ये जो है रूट के अंदर क्या है 9x स्क्वायर है, तो 9x स्क्वायर क्या हुआ 3x का स्क्वायर होल स्क्वायर होगा। इसको ऐसे लिख दीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट करना, y इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको लिखिए 2 इंटू 3x इंटू रूट ओवर 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर लिख दीजिए। यहां 3x को साइन थीटा मान लीजिए, लेट 3x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो क्या होगा y इक्वल टू साइन इनवर्स आपका क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा बोलो भाई, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये क्यों, क्योंकि 3x के प्लेस पे हम साइन थीटा लिख देंगे, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब ये किसके बराबर होगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा हो जाएगा, और 2 साइन थीटा कास थीटा किसके बराबर होता है साइन 2 थीटा के बराबर होता है। ये समझ में आ गया, तो ये 2 थीटा हो जाएगा। ठीक, अब इसको वापस x के टर्म में लिखो आप, थीटा प्लेस पे क्या लिखेंगे, ये इधर आएगा साइन इनवर्स 3x होगा, क्या होगा 2 इंटू 2 तो है ही है, थीटा प्लेस पे क्या लिखेंगे साइन इनवर्स 3x। अब इसका डेरिवेटिव आप लिखें, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू साइन इनवर्स 3x, तो 2 तो बाहर हो गया कांस्टेंट, साइन इनवर्स 3x का क्या होगा 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर, और फिर 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या होगा 3 हो जाएगा, तो ओवरऑल ये आएगा 6 बाई रूट ओवर 1 माइनस 9x स्क्वायर आएगा, रूट ओवर 1 माइनस 9x स्क्वायर आएगा। तो ये इसका डेरिवेटिव हुआ, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना है 6 बाई 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस 9x स्क्वायर। नाइन एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से निकालते ये हुआ। कुछ और क्वेश्चन बताते हैं हम, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन थोड़ा ये है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 7th, साइन इनवर्स x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे किया जाए, इसको क्या है साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे क्या करें, जैसे ये माइनस है, कोशिश करना x को क्या मानना चाहिए कि जिससे कि ये साइन के फॉर्मूले में आ जाए। तो यहाँ दो जगह x एक तरह से
ध्यान दो जरा, दो जगह x है, एक x है और एक रूट x है। तो यहाँ एक जगह x है और एक जगह क्या है, रूट x है। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रूट x है और यहाँ भी अंदर भी है रूट x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है। तो x को, एक x को पहले तो इसको y के बराबर मान लेते हैं। पहले मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू साइन एल्फा और रूट x इज इक्वल टू साइन बीटा। पहले इसको थोड़ा फॉर्मेट इसका चेंज कर ले, तब उसके बाद से वैल्यू रखते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स लिख देंगे और रूट 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख दीजिए, इसको रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको आसानी होगी, अब जहां जहां x होगा, जहां जहां आपको केवल x दिख रहा है, x कहां दिख रहा है यहां, तो यहां पे साइन एल्फा लिख दीजिए और रूट ओवर 1 माइनस, यहां रूट एक्स दिख रहा तो रूट एक्स के प्लेस पे साइन बीटा, तो क्या होगा साइन बीटा का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर बीटा लिख दीजिए। फिर माइनस, फिर रूट एक्स आ गया तो यहां पे साइन बीटा लिख दें और यहां रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा लिख दें। क्या होगा ये, साइन इनवर्स साइन एल्फा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा मीन्स कास स्क्वायर बीटा, और रूट हटेगा तो कास बीटा होगा, कास बीटा हो जाएगा ये। अब माइनस साइन बीटा इंटू कास एल्फा हो गया। अब ये क्या हो गया, एक तरह से साइन एल्फा कास बीटा माइनस साइन बीटा कास एल्फा का फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मेट में आ गया। ये किसका फॉर्मूला है, साइन एल्फा माइनस बीटा का, तो इसको लिखेंगे साइन इनवर्स साइन एल्फा माइनस बीटा लिख देंगे। अब क्या होगा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल होगा, एल्फा माइनस बीटा। अब एल्फा को और बीटा को आप वापस एक्स के टर्म में लिखिए। एल्फा प्लेस पे क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स लिख दीजिए आप, ठीक है, ये समझ में आया। अब माइनस बीटा प्लेस पे क्या लिखेंगे, बीटा, यहां देखो जरा, बीटा 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 इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स, क्या होगा साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स साइन साइन इनवर्स रूट एक्स। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करें, डी वाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और साइन इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव साइन इनवर्स रूट एक्स, इसको हम लोग एक्स इमेजिन कर लेंगे, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स का मतलब ये एक्स, रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स हो गया, और फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव लिखते हैं 1 बाई टू रूट एक्स, 1 बाई टू रूट एक्स। अब इसको लिखिए 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस 1 बाई टू रूट एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स, ये इसका डेरिवेटिव हुआ। तो इस तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ हमें क्या मिल गया, वाई मिल गया। वाई का मतलब साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये क्लियर हो गया सब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन नंबर 8। जैसे टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें कैसे करेंगे, इसको सबसे पहले y के बराबर मान लीजिए, तब उसके बाद से हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसको y के बराबर मान लेंगे, y के बराबर मान लेंगे।
टेन इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने आपको बताया था कि जहां रूट 1 प्लस एक्स है या रूट 1 माइनस एक्स है या रूट 1 प्लस एक्स है और रूट 1 माइनस एक्स है, वहां पे एक्स को क्या मानना चाहिए, कास थीटा मानना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर को कास थीटा मान लो। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कास थीटा, पहले ये लिख लीजिए, फिर उसके बाद से आप ये भी लिख दीजिए रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये रूट ओवर 1 प्लस कास थीटा होगा। रूट 1 प्लस कास थीटा क्या होगा, 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। यानी ये रूट 2 इंटू कास थीटा बाई 2 हो गया, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट 2 हो गया और कास स्क्वायर का स्क्वायर रूट कास थीटा बाई 2 हुआ। फिर यहां फिर लिखिए रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, रूट ओवर 1 माइनस कास थीटा, इसको क्या लिखेंगे, रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये भी हो गया रूट 2 साइन थीटा बाई 2 हो गया। अब क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। अब आते हैं y इक्वल टू, नाउ y इक्वल टू क्या लिखते हैं, टेन इनवर्स। अब डायरेक्ट आप रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को प्लेस पे क्या लिख देंगे, रूट 2 साइन थीटा लिख दे, रूट 2 कास थीटा बाई 2, तो रूट 2 कास थीटा बाई 2 माइनस रूट 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन रूट 2 कास थीटा बाई 2 प्लस रूट 2 साइन थीटा बाई 2। कुछ चीजें याद आई, इस तरह का एक क्वेश्चन था। y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 2 कास थीटा बाई 2 से इसको डिवाइड कर दिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रूट 2 कास थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दें। किससे, रूट 2 कास थीटा बाई 2 से। तो रूट 2 कास थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे। देखो, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रूट 2 कास थीटा बाई 2 से डिवाइड करते हैं, तो न्यूमरेटर में जितने टर्म्स होते हैं सभी टर्म्स जो हैं रूट 2 कास थीटा बाई 2 से डिवाइड हो जाएंगे। इसी तरह से डिनोमिनेटर में जितने टर्म्स होते हैं सारे टर्म्स जो है रूट 2 कास थीटा बाई 2 से डिवाइड होंगे। तो क्या करेंगे, रूट 2 कास थीटा बाई 2 से चूंकि डिवाइड करना है हमें, ठीक, रूट 2 कास थीटा बाई 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो न्यूमरेटर में दो टर्म है, न्यूमरेटर में दो टर्म है, तो दोनों टर्म को रूट 2 कास थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे। ये जैसे रूट 2 कास थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये क्या होगा, रूट 2 कास थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, टेन थीटा बाई 2 हो गया, टेन थीटा बाई 2 हो गया, अपॉन क्या हो गया 1 प्लस ये भी क्या, रूट 2 कास थीटा बाई 2 डिवाइड, ये भी 1 हो गया, प्लस टेन थीटा बाई 2 हो गया। ठीक, अब 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बाई 2, ये किसके बराबर होगा, सपोज कर लीजिए यहां 1 छिपा हुआ है, सपोज कर लीजिए यहां 1 छिपा हुआ है, ये प्लस हो गया और ये 1 है, तो क्या हुआ, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, याद है, इसको किसके बराबर लिखेंगे, इसको लिखेंगे टेन इनवर्स, इसको लिखेंगे टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 के बराबर लिखेंगे। क्योंकि टेन इनवर्स क्या है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 इंटू एक्स, तो टेन इनवर्स 1 का मतलब पाई बाई 4 हो गया, और यहां टेन इनवर्स 10 कैंसिल होगा, थीटा बाई 2 होगा, थीटा बाई 2 होगा। ठीक,
अब इसको वापस थीटा को हम लोग कास के टर्म में लिख लें, पाई/4 माइनस क्या हो जाएगा 1/2 थीटा, थीटा प्लेस पे कास इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये वाई है इक्वल टू, सॉरी पाई/4 है ये, पाई/4 है ये। अब क्या करें, y इक्वल टू क्या आया पाई/4 माइनस हाफ कास इनवर्स एक्स स्क्वायर आया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई/4 माइनस हाफ कास इनवर्स एक्स स्क्वायर होगा। पाई/4 का डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस हाफ कास इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। तो इसको लिखेंगे माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, 2 और ये 2 कैंसिल होगा, x होगा x/√1 माइनस x⁴ होगा, ये आ गया dy/dx हो गया। तो इस तरह से ये किसका डेरिवेटिव है, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है। ठीक, तो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव यहीं पे हम समापन करते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, या इसमें भी एक आध दो क्वेश्चन और हम बता देंगे इम्पोर्टेंट। ठीक, और इसके बाद से हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो यहीं पे हम अपना समाप्त कर रहे हैं। ओके।